जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। संता ने दसया वेदन यारा, तेरे अंदर वसदाए प्यारा। अंदरों ही राम दिखाया, संता जगमग जगमग लायो रे। राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। नाम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। प्यारे नू सब लब लब थके, ढूंढन कोई गंगा दे बसे। सोई किस्मत जागी अपने कर दे विच रब पायो रे। राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। तन दर जहाँ सतगुरु आए, ता पवित्र चरण चित लाए। तन तन पाग उना दे, जिन्हा गुरु चरणी चित लायो रे। राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। राम नाम पायो रे असा राम नाम पायो रे। संता देवसीले असा राम नाम पायो रे। नमो नमः महाराज तुमको
नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः गुरुदेव तुमको नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः महाराज तुमको नमो नमः। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 576। दूसरा प्रसंग। गंगा नदी में पानी चढ़ा हुआ था। लता सहित अनेक वृक्ष उसमें बहते चले आते थे। नाना भांति के पशु पानी पूर की पीठ पर चुपचाप पड़े बहे जाते थे। उस दिन गंगा इतनी उछलती थी कि मानो आज आकाश को चुंबन करके ही रहेगी। उसके चंचल तरंग उतावली से दौड़कर मुनि कुटियों के भीतर जाते थे और उनको धोकर लौट आते थे। लहरों के लगातार गमनागम से मुनिजन निज आंगनों में खड़े महावृक्षों के ऊपर बैठकर रामलीला निहार रहे थे। ऐसे समय में एक बहता हुआ बेड़ा मुनियों के सामने से निकलने लगा। उनमें जितने जन थे वे सभी करुणाजनक आर्तनाद कर रहे थे। मुनियों ने जान लिया कि वे जो हैं वो जो 3 दिन हुए हमारे योगाश्रम को लूटने आए थे। उस समय इन्होंने यह कहा था कि हम शाही सेना के सैनिक हैं और तुम्हारी गाय लूट लेने को आए हैं। परंतु वह बेड़ा बहता जाता देखते ही दयावंत मुनि कुमार तत्काल जल में कूद पड़े और पल्लों में बेड़ा पकड़कर किनारे पर ले आए। वे सैनिक बड़े आश्चर्य में थे कि 3 दिन की बात है जब ये हमें तीखे बाणों से बींधते थे और आज हमारे प्राण बचाने में तत्पर हैं। उस समय एक वृद्ध मुनि ने उनको कहा, हम लोग सदा समभाव में रहते हैं, केवल कर्तव्य पालन करना ही हमारा काम है। 3 दिन हुए आप हमारे आश्रम में डाकू बनकर आए थे। उस समय जैसे भी हो सके अपनी रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। उस काल वही पालन किया था। आज आप हमारे सामने से निस्सहाय और आर्तजन बहते चले जाते थे। आज ऐसी अवस्था में दया दर्शाना, आर्त की त्राण करना और मरते मनुष्यों को बचाना ही हमारा कर्तव्य था। मुनिजन समदृष्टि होते हैं, वे स्वाभाविक मानव कर्म में संभाव से काम किया करते हैं। बहुत ही सुंदर, राइट। और ये हमें बहुत क्लियर बताता है कि हमें अगर हम परिवार में लें, राइट, और परिवार में कई जन अगर हमें सपोर्ट नहीं करते हैं या हमारे गलत चीज करते हैं, कार्य क्षेत्र ले लीजिए, राइट। सो वहाँ पर हमें अगर अन्याय करते हैं, दूसरों को अन्याय करते हैं तो हमें खड़े होना है। अगर गलत काम करते हैं तो हम खड़े होते हैं। लेकिन जब वो कष्ट में होते हैं, हमें पता चले कि वे कष्ट में हैं, तो हम तनिक भी सोचे ना कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम यही आती है जब हम ये सोचते हैं कि नहीं, इन्होंने तो ये ऐसी करते हैं, ये ऐसी बोलेंगे।
जो यहाँ पर महाराज ने प्रसंग वो किया है, वो यहाँ पर ये नहीं देखते कि फल क्या होता है, राइट। जो कर्तव्य है वहां पर फोकस होता है rather than कि फल पर, कि अगर इस समय कर्तव्य है कि खड़े होना है और गलत चीजों के प्रति कहना है तो बिल्कुल कहना है। अगर इस समय ये कर्तव्य है कि प्रार्थना करनी है या हेल्प करनी है किसी तरह की, बिल्कुल करनी है। सो ये होता है संभाव कि हम कर्तव्य को देखते हैं rather than कि फल पर, rather than कि दूसरों के बिहेवियर्स पर, राइट, इस तरह से। सो या बिल्कुल अगर हम ये प्रैक्टिस करने लग जाए, महाराज ने जैसे महाराज का कर्मयोग का ही प्रवचन चल रहा है और उसमें उन्होंने बहुत बहुत क्लियर कहा है कि अगर आप घर पर लेट्स से आप 60 प्लस हैं और घर पर 60 प्लस महिला के साथ सही ढंग से सही शब्दों से नहीं बोलते और बाहर आकर 60 प्लस महिला के साथ बहुत ही सुंदर बहुत ही मीठा बोलते हैं, ये कर्मयोग नहीं है। कर्मयोग का मतलब है कि अगर आप घर पर आप किसी बुजुर्ग के साथ अच्छा बोलते हैं तो बाहर भी बिल्कुल वैसे ही मधुर बोलेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि घर पर तो आप नहीं बोलते क्योंकि वे ऐसे हैं वे ऐसे हैं, और बाहर बोलते हैं क्योंकि वे ऐसे हैं वैसे हैं। नहीं, ऐसे नहीं चलता। आपको सिर्फ अपना कर्म देखना होता है, दूसरा क्या करता है वो नहीं। सो अगर आपने घर पर बात करनी है या नहीं करनी है, जैसे भी है, तो वो अगर मीठी बात करनी है, चाहे एक लाइन बोलनी है, वो प्यार से बोलनी है, तो बाहर भी वही प्यार से बोलनी है। दैट्स इट, सिंपल सिंपल। बहुत ही सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर दिन रहा। सुबह रामोपासना हुई, हम लोगों की सुबह, आपकी शाम, और बहुत सुंदर रही वह भी। और उसके बाद सत्संग था, बहुत सुंदर, वो भी बहुत ही अच्छा रहा। विघ्न तो आता है, आया आज भी, पर स्टिल यू नो इट इज 95% अमेजिंग, बहुत ही सुंदर रहा। और उसके बाद सत्संग में महाराज ने आदेश दिया कि बच्चों को कहो भाई कि आज पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का मांगलिक निर्वाण दिवस है, तो इसमें बच्चे पार्टिसिपेट करें और ड्यूटीज लेते नहीं हैं बच्चे, तो तुम लगाओ जाके। तो फिर मैंने तो सब लगा दी, क्योंकि रात की जो कर सकते थे, रात की है, शाम की है, और तो बच्चे नहीं लेते ड्यूटीज। मदर्स भी शायद इतना इनकरेज नहीं करते होंगे, भूल जाते होंगे। और फिर कईयों की ड्यूटीज लगी, और फिर महाराज पहली बार महाराज इस तरह से बोले, नहीं तो साधकों से अनुरोध आता कि बच्चों के लिए आज रामोपासना, जो कॉलेज गोइंग बच्चे हैं और उनके लिए रामोपासना कीजिएगा। मैं कह रही वाह लॉटरी लग गई है, क्योंकि बड़े हैं ना, 18 प्लस है, एडल्ट्स है, और फिर कॉलेज में मेन स्ट्रीम जाएंगे या जाना है या तैयारी कर रहे हैं। सो इसलिए बहुत सुंदर रहेगा उपासक का आंतरिक जीवन उनके साथ। और ये बच्चे एक्चुअली क्योंकि ऑलरेडी गुरुजनों की पुस्तकें और उसका अध्ययन कर चुके हैं, उसी एनवायरनमेंट में रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता रामोपासना की जो प्रारंभिक बुक है वो करने में वो उनको जरूरी होगी। लेट्स सी कैसे जाता है और कौन आता है और पर इंटरेस्टिंग रहेगा, यू नो, यूथ के साथ बिल्कुल ये करना रामोपासना। आज का तो बहुत ही सुंदर प्रसाद मिला, बहुत ही ज्यादा। आपको याद होगा एक जगह पे हमारे सत्संग स्टार्ट हुआ था, एक वो वहां पर नवदीक्षित थे गांव में, और फिर खूब भारी मात्रा में दीक्षा हुई, सत्संग बहुत सुंदर चलने लग गया। और उसके बाद फिर
और भी बहुत सत्संग और भी फैला, और लोगों ने दीक्षा ली कुछ ही देर बाद। तो हमें बहुत ही स्ट्रेंज सुनने को और एक्शंस मिले थे कि उस सत्संग में उन संचालिका जी ने महाराज की फोटो उठा दी और प्रवचन भी बंद कर दिए, और बड़ी अजीब अजीब सी बातें कहीं जो कि हमारे सत्संग से बिल्कुल अनुरूप नहीं थी। उनके गुरु ने ऐसे कहा। पर देखिए वो जो साधिका जी ने रामोपासना स्टार्ट की वहां पर उनके मन में था, उनको था कि मैं बात करूंगी जाके और हम देखते हैं कैसे होता है, लेकिन वे बात कर नहीं पाई उन समय के कारण। और फिर लेकिन जब वे सत्संग गई आज, पर उनको यही था कि स्वामी जी महाराज ने सब स्टार्ट किया है तो स्वामी जी महाराज जी बिल्कुल देखेंगे। और यू वोंट बिलीव इट, मैं खुद बहुत जबरदस्त, बहुत हैरान कि उन्होंने वापस महाराज की फोटो भी वापस रख दी और प्रवचन भी आ गया। तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्या हुआ। कहते नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस ऐसे कोई डिटेल नहीं दी, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा डिटेल दे दी थी डिटेल दे दी थी। सो ये बहुत जबरदस्त अच्छा रहा। और कि महाराज की इतनी भारी भरकम कृपा बरसी कि वापस वो हुए। बहुत बहुत सुंदर। सो हम चलते हैं आगे। और हमारा आज का प्रश्न है तो उन्होंने कहा कि एक साधिका जी कहते हम लोग कल बाहर गए थे तो हमने छोटे बच्चों को देखा, यंग गर्ल्स थी, तो उन्हें देखा कि उन्होंने बहुत वेस्टर्नाइज्ड क्लोथ्स पहने हुए थे। और कहते हमारा पंजाब का शहर है, लोग भी इतने ज्यादा पॉजिटिव नहीं हैं, और उनकी टॉक और ये सब भी इसी तरह से होती है। तो बच्चे, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि बच्चे ऐसे जा रहे हैं। देखिए हमारा जहाँ तक है दायरा, हम केवल वहीं तक ही काम कर सकते हैं। समाज क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, इसका हमारे बस में नहीं है ये सब, राइट। सो हम अब देखें कि हमारे मन में इस तरह की उथल पुथल और दूसरों के ड्रेसिंग सेंस में आई भी क्यों है, और हम उससे अपसेट भी क्यों हुए हैं, राइट। और फिर हम अपनी साधना से कनेक्ट करते हैं। बहुत सुंदर है। देखिए हमारे अंदर सात्विक भाव है, और जब बच्चे जिस तरह से ड्रेसअप होते हैं उससे उनकी बॉडी का प्रदर्शन होता है, राइट। तो वो सात्विक भाव तो नहीं है, पर अच्छा है कि आपका सात्विक भाव है, लेकिन वो अपने लिए है सात्विक भाव, राइट। वो अपने लिए है सात्विक भाव। समाज में तो बहुत कुछ दिखता है, और ये तो हमारी चॉइस है कि हमने वो दिखते ही रहना है या फिर देखना है और अपना काम करना है ना। ये चीज बहुत सॉलिड है। और अक्सर हम अगर ये कहें कि बच्चे हैं और बच्चों पर हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं पहनना, वे बाहर जाके पहनेंगे। उनका मन जितना आप रोकेंगे उनकी क्रेविंग होगी कि पता नहीं क्यों रोक रहे हैं मुझे, और मैं पहन के देखूं कैसी लगती हूँ, कैसा और जब आप खुद से, ऐसे नहीं कि वेस्टर्न कंट्रीज में पेरेंट्स अलाउ करते हैं, ऐसा नहीं है। कितने, एक तो इतना मजेदार वो था, रील थी जिसमें एक बच्ची ने बहुत ही ज्यादा छोटी शॉर्ट्स पहनी थी, तो उसके फादर ने उसे सिखाने के लिए कि भी वो कहती नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उसके फादर ने
बिल्कुल वैसी ही शॉर्ट्स पहन ली और पहन के आए, कहती चलो कितने। और ऑफ कोर्स वो बहुत ही अजीब लगे, है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल वैसी शॉर्ट्स पहन आए उसके फादर। कहते चलो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही स्कूल चलूंगा, चलते हैं स्कूल में, तुम्हें ड्रॉप करने जाऊंगा और मैं भी ऐसे ही पहनूंगा, मैं भी ऐसे ही जाऊंगा। सो वो तो फनी था कि, लेकिन एक ढंग था बच्चों को दिखाने के लिए कि तुम क्या लगते हो, और अगर मैं पहनूं तो मैं कैसे लगूंगा, इस तरह से। सो हर जगह ऐसे होता है, पेरेंट्स प्रोटेक्टिव होते हैं और बच्चों को रोकते हैं। लेकिन बच्चों को, जैसे किसी ने सजेस्ट किया कि मैंने अपने बेटे से ही पूछा कि भाई बच्चे, लड़कियां ऐसे क्यों करती हैं, तो उन्होंने कहा पीयर प्रेशर के कारण करती हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि पीयर प्रेशर क्यों, अगर हम कड़ी देखें तो जो बॉयज हैं वो, जब लड़कियां इस तरह की ड्रेस पहन के आते हैं, वो उन्हें पसंद करते हैं, राइट। और फिर जब दूसरी गर्ल्स देखती हैं कि बॉयज देखो कैसे पसंद कर रहे हैं इस तरह को, तो एक तरह का लॉन्गिंग सी आ जाती है कि भाई हम पहनेंगे, शायद हमें भी कोई पसंद करेगा, इस तरह से। सो ये वाला प्रेशर आता है चाहत का और एक्सेप्टेंस का। और बहुत सुंदर किसी ने यहाँ पे सोशल मीडिया पर किसी एक कम्युनिटी, वो अपनी गर्ल्स को, हिंदू कम्युनिटी अपनी गर्ल्स को बोल रहे कि आप इस तरह के कपड़े ऐसे बनकर डांस और ये सब मत किया कीजिए। पर लड़कियों का यही कहना है कि आप जब दूसरी लड़कियों को पसंद करते हैं, जब वे ये कर रही होती हैं, तो हमें है कि हमें भी पसंद करें भाई, हमें भी पसंद करेंगे। सो जो गर्ल्स है वो, क्योंकि बॉयज पसंद करते हैं ये सब, तो इसलिए उनको, वो चाहती हैं कि भाई हमें भी पसंद करें। उनको ऐसे छोटे छोटे कपड़े पसंद करते हैं और सब अटेंशन देते हैं, तो वे जाती हैं। सो अलग कौन रहेगा, अलग वो रहेगा जो कि जैसा है, जैसा उसे पसंद है वैसा पहने, और न कि दूसरों को जैसा पसंद है वैसा वो पहने। और ये चीजें बहुत स्ट्रांग उससे आती हैं, अंदर के मनोबल से, आत्मबल से आती हैं कि मुझे जो पसंद है और मुझे जो कंफर्टेबल लगता है वो मैं पहनूं, राइट। अगर मुझे ट्राई करना है वो सब कर सकती हूँ ट्राई, लेकिन अगर मुझे नहीं पसंद है वो सब, तो इतनी मेरे अंदर बल हो कि मैं जैसा, अगर मुझे खादी कुर्ता पहने, मैं खादी कुर्ता पहन सकती हूँ। यहाँ पर एक साधक जी बड़ा इंटरेस्टिंग बोले, कहते हैं अनुपमा, ये सिर्फ बच्चों के साथ ही नहीं है, ये पुरुषों के साथ भी होता है। तो उन्होंने, मतलब मेरी कंपनी ऐसी नहीं है, पर हम, और महिलाओं की अक्सर नहीं होती है, तो उन्होंने कहा जैसे हम लोग मेन बैठे होते हैं, अगर हम लोग का ड्रिंक का वो चल रहा होता है और हम ड्रिंक नहीं लेते हैं, तो वहां पर यूजुअली अगर लेते भी हैं तो वहां पे कॉन्वर्सेशन ड्रिंक्स की और कहीं ना कहीं अश्लील इस तरह के जोक्स चल रहे होते हैं। और अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमें वो टीज करते हैं, काइंड ऑफ बुली करते हैं। सो देखिए, ये मेन को भी ये फेस करना पड़ता है कि मुझे इस तरह की कंपनी में मुझे काइंड ऑफ उस तरह का बोलेंगे। पर देखिए, चयन आपका है कि आपको वो कंपनी पसंद है, तो आप उसे ले सकते, आप, इट्स अ पैकेज। आपने वहां बैठना भी है, लेकिन आपको लेना भी नहीं है वो सब, तो ये आप आराम से कर सकते हैं कि आई डोंट केयर।
इस तरह का। तो इसी तरह से जो बच्चे हैं उस वहां पर भी अगर उनका भीतर का स्ट्रांग मनोबल है, तो अगर वे ग्रुप में जाते हैं, पर बच्चे कई बहुत फेस करते हैं इस तरह को, उनको दूसरे लोग साथ नहीं रखते अगर उनकी ड्रेसिंग स्टाइल वैसा नहीं है, या अगर वो वैसी काम नहीं करते जैसे वो लोग करते हैं, तो कई बहुत सारे बच्चे अकेले रह जाते हैं। तो यहाँ पर भी अगर बच्चा अकेले रह जाता है, लेकिन अगर उसमें दम है और उसके पास कला है और हुनर है, वो अपने लिए कुछ ना कुछ निकाल सकता है और अपने अपने तरह के फ्रेंड्स अट्रैक्ट करने में सफल हो सकता है। सो ये चीज सारी इनर स्ट्रेंथ की होती है, और ये शुरू से है, ये ऐसी चीज नहीं है कि नई बात है, ये हर जनरेशन में हुई है। अब बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा दिखने में आती है गर्ल्स की, स्पेशली ड्रेसिंग। हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चों को, हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करना, घृणा करना, वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, क्योंकि आपको कोई नहीं कह रहा पहनने को, सिंपल बात है ना, आपको कोई नहीं कह रहा पहनने को। इसलिए न्यूट्रल भाव में जाना और एक्सेप्टेंस की किसी ने पहनी है, लेकिन वहां पर रिपल्शन आनी या डिसलाइक आनी, तो लाइक एंड डिसलाइक साधना के लिए गड़बड़ है, लाइक एंड डिसलाइक साधना के लिए गड़बड़ है। वहां पर आपको संभाव हो तो ज्यादा ठीक रहेगा, लेकिन फिर भी जैसे हम स्कूल में हैं, स्कूल में बोल सकते, टीचर्स बोलते हैं कि भाई कवर्ड होना चाहिए, नी से, वहां रूल्स होते हैं। हाँ, तो स्कूल के बाहर बच्चे निकलते हैं, वहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां आपका कोई रूल नहीं है कि आप, बच्चा सड़क पे निकल गया और क्या पहन के निकला है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ स्कूल तक हो जाता है, आप, तो इसलिए आप सड़क पे देखते हैं लोगों को, आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस एक्सेप्ट कीजिए, देखिए नजारे और चलते जाइए। आज का बहुत ही मांगलिक दिवस है, पूज्य महाराज का परिनिर्वाण दिवस। हम लोगों का सत्संग के बाद से अखंड श्री अमृतवाणी जी का पाठ होगा, लाइव हम आएंगे, और उसके बाद फिर हम हमारा सत्संग होगा। महाराज पधारते हैं, उस सत्संग में महाराज के पधारने के बाद हमारा अखंड जाप शुरू हो जाएगा, वो भी 12 घंटे का। जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जाप पर जरूर बैठिएगा। सत्संग में बैठना चाहते हैं, करना चाहते हैं, साथ में मिलकर जरूर करिएगा। बहुत बहुत आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।